बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इस वीडियो में नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th क्लास की फिज़िक्स की बुक का यूनिट नंबर 2 काइनीमैटिक्स, ठीक है। काइनीमैटिक्स का हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला अगर इसका क्वेश्चन है तो वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इसका ए पार्ट है 160 किलोमीटर पर आवर। क्या पढ़ेंगे इसे? किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हम 160 किलोमीटर पर आवर को के कोई चीज़ है उसने एक घंटे में 160 किलोमीटर जो है वो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब उसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जो है इस फार्मूले को कह ले, फार्मूला समझना है या ट्रिक समझनी है, वो समझना ज़रूरी है। जब भी हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3600 से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किलोमीटर, क्योंकि किलो में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और पर आवर में जो है हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, यानी 3600 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह अगर कभी मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका उलट हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। बस ये बात आपने इधर याद रखनी है। यहाँ पे क्या था, हमने 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड को, यानी पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सेकंड यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 160, इसको क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 3600 से। अब जब ये लिख लिया, इसके साथ यूनिट्स ये वाले लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1,60,000 और 3600 मीटर पर सेकंड। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.44 मीटर पर सेकंड। ये था हमारे पास पार्ट 1। अच्छा, बी पार्ट में हमने क्या करना है? हमारे पास क्वेश्चन है 36 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे पहले भी जो है मैं बता चुकी हूँ कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 यानी 3600 से डिवाइड करते हैं। और जब भी मीटर पर सेकंड से हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसका रेसिप्रोकल यानी उलट ले लेते हैं। 3600 ऊपर आ जाता है और 1000 नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में किस में जाना है? किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ सिंपली 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, और यहाँ पे साथ लिखेंगे किस में कन्वर्ट करें? किलोमीटर पर आवर में। 36 को 3600 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129,600, ठीक है, और नीचे
1000 किलोमीटर पर और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 129.6 किलोमीटर पर और। अब इसी तरह हम अगर क्वेश्चन जो है वो सी पार्ट को देखते हैं तो सी पार्ट में हमने क्या करना है 15 किलोमीटर पर और स्क्वायर, इस पे क्या आ गया, सो किस में स्क्वायर आ गया। बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें हमने स्क्वायर को यहाँ पे सॉल्व करना है। किलोमीटर पर और स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जैसे कि जब किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में डालते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो सेम इसी तरह हम क्या करेंगे 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। मगर यहाँ पे बात आ गई स्क्वायर की, इसके ऊपर स्क्वायर की। तो 3600 से मुराद ये होता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड है। अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें यहाँ भी इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये सेकंड भी किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब हम इसको पहले 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 150000 और इसका नीचे वाली जो हमारी वैल्यू है इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12960 और ये 0 आ जाएंगे। अब हम इनको आपस में क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था इसका आंसर। सिंपली हमने यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास उसका वो आंसर आ जाएगा। अब हम डी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। डी पार्ट में हमने क्या करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर और स्क्वायर। वो चीज जो हमने पढ़ी थी कि जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर और स्क्वायर में तो हमने क्या करना है यहाँ पे 3600 को ऊपर ले जाना है और 1000 को क्या करना है नीचे ले आना है। ठीक है, तो हम इसी तरह करेंगे यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 और पे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है सेकंड्स पे, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे और साथ ही अब ये किस में कन्वर्ट होने जा रहा है किलोमीटर पर और में। अब हम इसको 36 का इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296000 और नीचे हमारे पास क्या है 1000 किलोमीटर पर और स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12960 किलोमीटर पर और स्क्वायर। ये था इसका आंसर और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमने क्या याद रखना है इसमें ये जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक है कि जब भी किलोमीटर पर और से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, और अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर और में जाना है तो इसका हमें ले लेना है रेसिप्रोकल। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं इसको। इन 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 km per hour to 7 km per hour while a car moves from rest to 20 km per hour in same time। अब यहाँ पे हमें साइक्लिस्ट और कार
दोनों की जो है वो स्पीड बताई है, ठीक है। और उनको क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है एक्सेलरेशन इन ईच केस। हमने इनका एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद उसको जो है वो कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल हम रीड करने के बाद हमारा जो फर्स्ट काम होता है वो होना चाहिए कि हमने लिखना है डेटा। क्या लिखना है? डेटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डेटा जो हमने इस न्यूमेरिकल से पढ़ लिया है और पढ़ के लिखना है। तो सबसे पहले इन 10 सेकेंड्स, ये क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइम। हम लिखेंगे इसको टी, कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। फिर उन्होंने कहा कि अ साइक्लिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड। साइक्लिस्ट क्या कर रहा है? उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब है कि साइक्लिस्ट की स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। 5 किलोमीटर पर आवर यानी ये इसकी शुरू की स्पीड है, इनिशियल है। तो हम इसके साथ लगा लेंगे आई। क्या लगाएंगे? आई। और यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे साइक्लिस्ट। क्या लिख लेंगे? कि हमें पता हो, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें, कार की भी है ना, तो हमें फिर इसके साथ पता हो कि ये वेलोसिटी, ये जो स्पीड है हम किसकी लिख रहे हैं? साइक्लिस्ट की लिख रहे हैं। और कितनी बताई है इन्होंने? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। क्यों ज़रूरत है इनमें? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेकंड में है, तो हम डिफरेंट यूनिट्स में काम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 1.39 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह अगर हम देखें तो अब इसका फाइनल वेलोसिटी भी हमें दी हुई है vf, इसकी? साइक्लिस्ट की। तो साइक्लिस्ट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 7 किलोमीटर पर आवर। अब इस 7 को भी हम क्या करेंगे? 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 3600 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.39 था, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 1.94 मीटर पर सेकेंड। अब ये थी हमारे पास साइक्लिस्ट की। किसकी थी? साइकिल। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो आगे है व्हाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। तो इट्स मीन कि अब कार की हम निकालेंगे तो रेस्ट मीन इनिशियल स्पीड जो है उसकी। रेस्ट पे क्या है? कोई स्पीड नहीं है, 0 आ जाएगा, ठीक है। हम बेशक यहाँ पे कार छोटा सा लिख भी लेंगे। और फिर क्या है कि 220 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम, यानी अब इसने vf जो है वो कार की कितनी है, उस सेम टाइम में उसने जो है वो कितना कवर किया है? 20, यानी इनकी जो हमारे पास ओवरऑल स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम 20 को मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड जो है वो किसके साथ करेंगे? 3600 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमने साइक्लिस्ट की भी वेलोसिटी और स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, और इसी तरह हमने कार की भी जो है वो किलोमीटर पर आवर से स्पीड को किस में कर दिया? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। और इसको 0 को नहीं किया क्योंकि ये जो है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने इनकी फाइंड क्या करनी है? हमने फाइंड करनी है इनकी एक्सेलरेशन, फाइंड करके उनको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे कार की भी और साइक्लिस्ट की भी फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ अगर आते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब एक्सेलरेशन दो चीज़ों की फाइंड करनी है। एक है हमारे पास साइक्लिस्ट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो कार, ठीक है। कार की हमने क्या करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है।
अब एक्सेलरेशन का हमें पता होना चाहिए फार्मूला। तो फार्मूला जो है हमारे पास एक्सेलरेशन का है वो है वी एफ, यहाँ पे लिख लेते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। और इसी तरह अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ कार के इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए भी वी एफ माइनस वी आई बाय टी। अब ये हमारा सारा डेटा हमने फाइंड किया हुआ है। तो जो हमारे पास कार की एक्सेलरेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 1.94, कितनी है 1.94, और वी आई कितनी थी हमारे पास, वो थी 1.39, और यहाँ पे टाइम कितना है 10 सेकेंड। अगर हम इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट। और इसी तरह अगर हम कार की भी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो कार की जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वी एफ आई है वो है 5.5। उसको माइनस करेंगे 0 से और 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम हमारे पास कार की भी जो है वो साइकिलिस्ट की भी एक्सेलरेशन आ चुकी है 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार की भी आ चुकी है 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि कार की जो है वो ग्रेटर एक्सेलरेशन है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कार हैज़ greater acceleration as compared to cyclist। जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने पहले उसको रीड करना है, डेटा लिखना है, फिर पता होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है उसको सॉल्व करना है। तो सिंपली फार्मूले में हम इंटर करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, उसको पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। ठीक है, एक बॉल है, उसको क्या फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। सच दैट इट टुक 2 सेकेंड टू रीच द टॉप। ये हमारे पास क्या बताया 2 सेकेंड, ये हमारे पास क्या बताया इन्होंने टाइम। तो हम डेटा में लिख लेंगे 2 सेकेंड, और उसको 2 सेकेंड लगे टू रीच द टॉप, आफ्टर विच इट स्टार्टेड falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? तो हमने स्पीड यानी वो स्पीड जो इनिशियल स्पीड जिसमें बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है उस स्पीड को फाइंड करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है कि रीच टॉप आफ्टर विच, यानी कोई भी चीज़ है जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कुछ नैनो सेकेंड की तरह तक वो वहाँ पे रुकेगी, रेस्ट करेगी, और फिर वो नीचे की तरफ आएगी। और पहले जिस स्पीड से हमने उसको फेंका है वो स्पीड हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे जब वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी जो वी एफ, ठीक है, जो हमारे पास बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जब भी हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कोई चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है नीचे, तो हमारे पास हमें वैल्यू याद रखनी है जी की। ठीक है, जी क्यों कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्योंकि ये ग्रेविटेशनल जो है वो ऑपोजिट जा रही है तो यहाँ पे आ जाता है माइनस, और जब भी ये नीचे की तरफ होती है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, माइनस नहीं आता, सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बॉल को फेंक रहे हैं, तो ये जो जी की यूनिवर्सल वैल्यू है ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम साथ क्या लगाएंगे, माइनस भी यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू डेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज होगी, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे आप कहेंगे ए तो नहीं है हमारे पास, तो ए कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हम जी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए की जगह जी को मल्टीप्लाई कर लेंगे टी के साथ। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, वी एफ हमारे पास क्या है, वी एफ हमारे पास 0 है, और वी आई हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू हमारे पास है -9.8 और टी हमारे पास है 2 सेकेंड। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा -19.6, क्या आएगा 19.6। अब यहाँ पे वी आई को हमने फाइंड करना है, तो ये इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, 19.6 इज इक्वल है वी आई। अब ये भी ठीक है, मगर हम इसको इस साइड पे करके 19.6 मीटर पर सेकेंड जो है वो लिख लेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रीड करते हैं इसे और साथ साथ डेटा भी नोट करते जाएंगे। तो इसमें है, आकार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन कि सेम वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वो वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये जो इसकी मूविंग है, स्टार्टिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो है वी आई, ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, टाइम, क्या दिया हुआ है, टाइम। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट। ब्रेक अप्लाई की जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और कितनी देर से, 20 सेकेंड से ब्रेक्स को अप्लाई किया गया, तो फिर वो रुकी, रेस्ट पे आई, मगर रेस्ट पे आई विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के साथ, ये भी एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, मगर इसका ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन जो है वो उसकी उलट है, ऑपोजिट है, तो माइनस डी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन है। वो कितना टाइम उसने लिया रेस्ट पे आते हुए, 30 सेकेंड। जब वो मूव करे थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसका टाइम कितना था, t1 हम उसको कह देंगे, 20 सेकेंड। और यहाँ पे जब डी एक्सेलरेशन हुई तो उसने लिए 30 सेकेंड टाइम लिया, t2 उसको नोट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। हमने डिस्टेंस टोटल s फाइंड करना है, किसके थ्रू, स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, तो डेटा में हमारे पास जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वह है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो उसने टाइम था उसका 20 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल उसका वी एफ है जिस पे वो रेस्ट पे आ जाती है, डी एक्सेलरेशन है, तो जब रेस्ट पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वी एफ, और उसका टाइम होगा 30 सेकेंड। और हमने एस फाइंड करना है, ग्राफ से हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम, और वाई एक्सिस पे लिया है हमने वेलोसिटी। सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी,
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी ये नहीं, ये सीधा ग्राफ आएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक सप्लाई हुई और उसके बाद उसकी डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई और वो रेस्ट पे आ गई और उसने टाइम लिया 30 सेकेंड। तो पहले उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसका टाइम था 20 सेकेंड और जब डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई तो टोटल उसका टाइम हो गया 30 सेकेंड। अब हमें टोटल डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। उससे हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल है एरिया अंडर द ग्राफ। अब टोटल डिस्टेंस की जगह एस लिख लेंगे और एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे एक बन रही है रेक्टेंगल और एक बन रही है ट्राइंगल। तो हम इनके फार्मूले यूज़ कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और उसको ऐड करना है, उसमें ऐड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हाइट के साथ। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या करना है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मगर उसको जो है वो डिवाइड कर देना है 2 के साथ, 1/2 भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में लेना है। अच्छा, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो बेस यहाँ पे अगर देखी जाए तो बेस कितनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 20 है और हाइट भी 20 है। तो हम 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 400। और इसी तरह अगर हम देखते हैं इसकी ट्राइंगल की बेस 30 है और यहाँ पे हाइट इसकी और हमारे पास ट्राइंगल की और रेक्टेंगल की सेम है, तो हम हाइट उसकी 20 ही पुट कर लेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाई 20 और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, अब हम 400 और 300 को ऐड करेंगे तो एरिया जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, वो है टोटल 700 मीटर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 है और बहुत ही इजी है, हम इसको रीड कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि पहले है अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन, कि एक लड़की ने अपनी मोशन स्टार्ट की बाय अ रेसिंग बाइसाइकिल से इन अ स्ट्रेट लाइन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम डेटा के साथ नोट करते जाएंगे कि जो उसकी स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हमारे पास आंसर आएगा 13.89। अच्छा, ये तो उसकी इनिशियल स्पीड थी। फिर उसने क्या किया, हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स। तो अगर वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी जब रुकती है तो उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम उसको लिख लेंगे VF, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है हमारे पास 60 सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज हर एक्सेलरेशन। हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल है VF माइनस VI/T। तो VF हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 और VI हमारे पास आई है 13.89 और टाइम हमारे पास गिवन है 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है -13.89 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टाइम के साथ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट जो आपने यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, माइनस जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है, किसको शो करता है, डी एक्सेलरेशन को। किसको, डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जब भी एक होता है
प्लस, अगर प्लस आ जाता है एक्सेलरेशन के आंसर में, तो वो उसमें एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, यानी उसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, उसका मतलब होता है स्पीड जो है वो बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है और वो रेस्ट पे आ रही है, तो जब स्पीड कम होती है तो उसका शो होता है नेगेटिव साइन से, हम शो करते हैं इन डीएक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास उसका आंसर आ गया नेगेटिव। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल। क्या बताना है? ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन, और दूसरा हमारे पास बी पार्ट है, उसमें हमने कैलकुलेट करके बताना है कि calculate covered distance from 10 seconds to 20 seconds from the graph। सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे सामने ग्राफ है, तो ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड दी हुई है, ठीक है, 0 से लेके 60 तक, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में 30 सेकंड्स तक। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें तीन यहाँ पे पोजीशंस ग्राफ में शो हो रही हैं। एक यहाँ पे ये पोजीशन ग्राफ की जिसमें ये बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक में इसकी कांस्टेंट हमें यहाँ पे पोजीशन शो हो रही है, स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक को नाम दिया है ए, इस पॉइंट को बी, सी और डी। ठीक है, हमने तीन चीज़ें बतानी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन को बताना है, डी एक्सेलरेशन को बताना है, और ज़ीरो एक्सेलरेशन को भी बताना है। तो जब भी ग्राफ में जो स्पीड बढ़ती है, स्पीड जैसे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक हमारी स्पीड बढ़ी है 50 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड गई है। तो जब स्पीड बढ़ी है तो ये इसका एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन इसका भी इंक्रीज हो रहा है। फिर जब बी से सी कांस्टेंट स्पीड है, 50 ही है, ठीक है, ना ऊपर की गई है ना नीचे आई है। तो जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो हो जाता है ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या है। और इसी तरह जब सी से डी की तरफ आते हैं तो डी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है स्पीड, यहाँ पे दोबारा ज़ीरो पे आ रही है, तो हम इसे कहेंगे हमारे पास ही हो रही है डी एक्सेलरेशन। क्या हो रही है? डी एक्सेलरेशन। तो फिर साथ अगर हम फिर सेकंड इसका देख लें, जो है वो पार्ट भी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसको लिखना भी है, और लिख हम कैसे लेंगे इसको, हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो पार्ट हमारे पास ए बी है वो क्या शो कर रहा है, पार्ट ए बी शोज एक्सेलरेशन, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और जो हमारे पास पार्ट बी सी है वो शो क्या कर रहा है हमारे पास, वो उसमें शो हो रहा है ज़ीरो एक्सेलरेशन, बिकॉज स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। और जो सी डी है वो हमारे पास शो कर रहा है डी एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड ऑफ द बॉडी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, कम हो रही है। ठीक है, ये हम ऐसा ही इसको ग्राफ को देख के लिख लेंगे। अच्छा, जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कवर डिस्टेंस। और कवर डिस्टेंस में दो पॉइंट्स आपने जो है वो माइंड में रखने हैं कि पॉइंट कौन से, 10 सेकंड से 20 सेकंड। ग्राफ में ये 10 सेकंड है और 20 सेकंड है, तो इस ग्राफ को हम 10 सेकंड ऊपर पॉइंट और इसका 20 सेकंड ऊपर पॉइंट से मिला लिया हमने। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 10 से 15 5, और यहाँ से 15 से 20 भी 5, तो टोटल टाइम हमारे पास बन गया 10 सेकंड। और तो जो डिस्टेंस हम जो फाइंड करेंगे, तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें बेस
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है एरिया अंडर बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी के अंडर एरिया। अब डिस्टेंस को ऐसे शो करेंगे और ये बी सी के अंडर हमारे पास बना रिक्टेंगल, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रिक्टेंगल। एरिया ऑफ रिक्टेंगल का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, और हाइट इसकी कितनी आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे 10 इन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको अगर समझ आती है तो लास्ट में लाइक्स किया करें, कमेंट्स जरूर किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। इससे इंसान मोटिवेट होता है और आगे मज़ीद मेहनत करने की भी जो है वो होता है कि बंदा मज़ीद मेहनत करके जो है वो वीडियो अपलोड करे। थैंक यू।